गौतम फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का पार्ट 2 में जो हमारा टॉपिक रह गया था, तो आज हम लोग उसको कवर करेंगे। तो हम लोग पार्ट 2 में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग कवर करेंगे पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर लिक्विड ऑरल्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिक्विड डोजेस फॉर्म, नॉन स्टेराइल सॉल्यूशन, इमल्सन, सस्पेंशन। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर में जो हमारा आता है वो हमारा सॉल्यूशन, नॉन स्टेराइल सॉल्यूशन आता है, इमल्सन आता है और सस्पेंशन आता है। तो स्केल अप ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल इन्वॉल्व्स वेरियस प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स दैट शुड बी इवैल्यूएटेड एंड ऑप्टिमाइज्ड इन अ पायलट प्लांट स्केल अप। तो बोला गया कि जो हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म को बनाते हैं जिसमें हमारा सॉल्यूशन, इमल्सन, सस्पेंशन आता है, तो इसको बनाने में हमें बहुत सारी वेरियस प्रोसेसिंग प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको हमको क्या करना है कि इसको पहले हमको ठीक करना है, उसके बाद हमको इसको ठीक करने के बाद इसको पायलट प्लांट स्केल अप टेक्नोलॉजी में इसको अप्लाई करना है। तो ये हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गया, जो कि जिसमें कि हमारा सस्पेंशन होता है, इमल्सन होता है और स्टेराइल सॉल्यूशन होता है। अब इसके अंदर में हमको कंसिडरेशन पे क्या ध्यान देना कि कंसिडरेशन फॉर पायलट प्लांट स्केल अप ऑफ लिक्विड ओरल में, तो सबसे पहले हमको क्या समझना है कि द फिजिकल फॉर्म ऑफ पोरेबल ड्रग प्रोडक्ट शो pseudo-plastic flow behavior and take up the shape of its container। जो हमारा फिजिकल फॉर्म होता है पोरेबल ड्रग का, जो हमारा लिक्विड का पोरेबल ड्रग प्रोडक्ट का जो होता है वो कौन सा बिहेवियर फॉलो करता है? स्यूडो प्लास्टिक फ्लो बिहेवियर फ्लो करता है। कि मतलब लिक्विड को हम लोग जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो क्या करता है, उस कंटेनर का शेप ले लेता है। तो हमको इस पे भी ध्यान रखना है, इस पे भी कंसीडर करना है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि लिक्विड ऑरल में भी सॉल्यूशन, लिक्विड ऑरल क्या हो सकता है? मे बी सॉल्यूशन टू और मोर फेज विथ वन फेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनदर। इसमें क्या होता है कि लिक्विड में क्या होता है, हमारा दो फेज हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि एक फेज जो है ना वो दूसरे फेज में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, प्रेजेंट इन द डिस्पर्स सिस्टम। मतलब हमारे डिस्पर्स सिस्टम में जो हमारा दो फेज है, तो हमारा एक फेज जो है ना वो क्या होना चाहिए, दूसरे फेज में डिस्पर्स्ड होना चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस रेफर एज सॉल्यूशन। दो होमोजेनियस सब्सटेंस मतलब एक जैसा सब्सटेंस का जो हमारा मिक्सचर होता है ना, मतलब हमारा दो सब्सटेंस है, ठीक है, और जो उसका जो मिक्सचर होता है एक जैसा, दो सब्सटेंस हमारा एक जैसा है और उसका जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हमारा लिक्विड का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अप्लाई करते हैं, मतलब लिक्विड के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग का कौन कौन सा स्टेप रिक्वायरमेंट है। तो जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है हमारा स्टेप, वो है हमारा प्लानिंग ऑफ लिक्विड मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं कि कौन सा लिक्विड मटेरियल रिक्वायरमेंट का जरूरत है। दूसरा जो है उसमें हम लोग लिक्विड का प्रिपरेशन करते हैं, और तीसरा जो है उसमें हम लोग फिलिंग करते हैं। फिर फिलिंग करने के बाद उसको पैकेजिंग करते हैं। फिर पैकेजिंग करने के बाद उसको हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस के पास भेज देते हैं। पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर लिक्विड ऑरल। लिक्विड ऑरल, अब इसके अंदर जो हमें नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट जो देखना है वो देखना है सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन के बारे में क्या बता रहा है कि स्केल अप फॉर सिंपल सॉल्यूशन इज इजी। मतलब हम लोग जो सिंपल सॉल्यूशन बनाते हैं वो हमारे लिए आसान होता है, बट रिक्वायर टैंक ऑफ सफिशिएंट साइज। पर उसके लिए हमको टैंक क्या चाहिए, एक सफिशिएंट साइज का टैंक चाहिए, एंड मिक्सिंग कैपेसिटी। हमको मतलब सॉल्यूशन बनाने के लिए जो हमें टैंक चाहिए वो एक सफिशिएंट साइज का होना चाहिए, और मिक्सिंग कैपेसिटी के लिए भी हमें एक सफिशिएंट साइज चाहिए। और जो भी हम लोग इक्विपमेंट शुड हैव गुड हीटिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टी। जो भी इक्विपमेंट हम लोग सॉल्यूशन बनाने के लिए लेते हैं उसको क्या होना चाहिए, उसके पास अच्छा कूलिंग क्षमता होना चाहिए, उसके पास अच्छा हीटिंग कैपेसिटी होना चाहिए। सुटेबल ट्रांसफर सिस्टम फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट आर नीडेड। और उसमें हमें क्या होना चाहिए, सुटेबल ट्रांसफर सिस्टम। सॉल्यूशन बनाने के बाद हम उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए एक हमारा सुटेबल सिस्टम होना चाहिए, एक हमारा फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ हमको सॉल्यूशन में कंसिडरेशन करना पड़ता है। जो अब हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है सस्पेंशन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सस्पेंशन में हमें किस किस बात का कंसिडरेशन करना है, किस किस बात पे ध्यान रखना है। तो क्या बता रहा है कि स्केल अप ऑफ सस्पेंशन नीड मोर केयर देन दैट ऑफ सिंपल सॉल्यूशन। बोल रहा है कि सिंपल सॉल्यूशन पे जितना हम लोग केयर करते हैं उससे कहीं ज़्यादा केयर हमें कहाँ पे करना पड़ता है, कहाँ पे हमें कंसिडरेशन करना पड़ता है, सस्पेंशन में देखना पड़ता है। ड्यू टू एडिशनल प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, क्योंकि सस्पेंशन में जो है मतलब सॉल्यूशन जो हम लोग बना रहे हैं वो एक सिंपल वे में बना रहे हैं, क्योंकि वो सिंपल सॉल्यूशन है तो उसका जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो ईजी है, मैथड सब ईजी है। पर सस्पेंशन जो बना रहे हैं उसमें हमें एडिशनल प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट का जरूरत पड़ता है, जिसके कारण कि हमें यहाँ पे केयर भी ज़्यादा करना पड़ता है सिंपल सॉल्यूशन के अपेक्षा। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर सस्पेंडिंग
फॉर सस्पेंडिंग, जैसे कि हम लोग फॉर सस्पेंडिंग करने की, जैसे कि एडिशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन यूज वाइब्रेटिंग फीड सिस्टम। अगर हम लोग किसी भी सस्पेंडिंग एजेंट को क्या करते हैं, उसको अगर हमको एडिशन करना है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वाइब्रेटिंग फीड सिस्टम का यूज कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि सस्पेंडिंग एजेंट विच कैन नॉट बी डिस्पर्स्ड इजिली आर कंबाइंड विथ मेकिंग स्लरी विथ अ पार्ट ऑफ ब्रैकेट। क्या बोल रहा है, ऐसा सस्पेंडिंग एजेंट जिसको कि हम लोग आसानी से डिस्पर्स नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसका हम लोग को स्लरी बनाना पड़ता है। किसके साथ बनाना पड़ता है, विद द पार्ट ऑफ व्हीकल, किसी भी व्हीकल के साथ क्या बनाना पड़ता है, पहले स्लरी बनाना पड़ता है, फिर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी कर सकते हैं। पर सस्पेंडिंग एजेंट जिसको हम लोग डिस्पर्स अच्छे से नहीं कर सकते, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि उसको हमको क्या करना पड़ता है, स्लरी बनाना पड़ता है। किसके मदद से, व्हीकल की मदद से। फिर क्या बोल रहा है कि द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन सस्पेंशन शुड बी इजीली डिस्पर्स इन द बैच। क्या बोल रहा है कि जो भी हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है सस्पेंशन का, उसको हम लोग आसानी से डिस्पर्स कर सके बैच पे, तो ये बात पे भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर क्या बोल रहा है कि द सिलेक्शन ऑफ डिस्पर्सन मेथड टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सस्पेंशन रिलाइज ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। क्या बोल रहा है कि जो हम लोग डिस्पर्सन मेथड जो भी हम लोग यूज करते हैं टू बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन बनाने के लिए जो भी हम लोग डिस्पर्सन मेथड का सिलेक्शन करते हैं, वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उस पर हमारा डिपेंड करता है कि हमें कौन सा डिस्पर्सन मेथड को यूज करना है सस्पेंशन बनाने के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि टाइप ऑफ मिक्सर्स, पंप्स, हॉर्स पावर ऑफ द मोटर शुड बी प्रॉपर्ली चूजन। क्या बोल रहा है कि अब तो हमारा सस्पेंशन बनाने के लिए कि हम लोग को किस टाइप का मिक्सर का जरूरत पड़ेगा, किस टाइप का पंप का जरूरत पड़ेगा, किस टाइप का हॉर्स पावर का मोटर का जरूरत पड़ेगा, ये सब बात को भी हम लोग को कंसीडर करना है और प्रॉपर्ली चूज करना है कि जैसा बनाना है उस हिसाब से हमें चूज करना है। फिर हमारा क्या है कि इक्विपमेंट शुड बी चूजन बेस्ड ऑन द बैच साइज। अब हमारा क्या बता रहा है कि इक्विपमेंट जो है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, बैच साइज के हिसाब से चूज करना पड़ता है सस्पेंशन के लिए। पायलट प्लांट स्केलर कंसिडरेशन फॉर लिक्विड ऑयल, इसके अंदर जो हम लोग ने सॉल्यूशन और सस्पेंशन पढ़ लिया था, अब इसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो है हमारा इमल्सन। तो इमल्सन क्या है कि इमल्सन आर आल्सो डिस्पर्स सिस्टम, इमल्सन भी हमारा क्या है, डिस्पर्स सिस्टम है, बट देयर डिस्पर्स फेज इज फाइनली डिवाइडेड इनटू इमिसिबल लिक्विड। इसमें हमारा क्या रहता है, इमल्सन में हमारा क्या रहता है, जो हमारा डिस्पर्स फेज रहता है वो हमारा इमिसिबल लिक्विड रहता है, मतलब दो लिक्विड रहता है जो कि आपस में मिला हुआ नहीं हो। इसमें क्या है कि डिस्पर्स फेज इज मेड अप ऑफ वाइल, डिस्पर्स फेज जो है वो हमारा किससे बना हुआ रह सकता है, वाइल से रह सकता है, वैक्सेस से रह सकता है, विच में एग्जिस्ट इन लिक्विड सॉलिड स्टेट, जो कि लिक्विड में भी रह सकता है और सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है। अब क्या बोले, होमोजेनाइजिंग इक्विपमेंट, टेम्परेचर इन प्रोसेस, फाइनल प्रोडक्शन फिल्टर, मिक्सिंग इक्विपमेंट, स्क्रीन pump are the parameter that should be regulated and controlled for various type of emulsion। बोल रहा है कि हमें जो इमल्सन बनाने में जो हमारा किस पे ज़्यादा कंसिडरेशन करना है, तो हमारा जो हो गया होमोजेनाइजिंग इक्विपमेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन प्रोसेस, फाइनल प्रोडक्शन फिल्टर, मिक्सिंग इक्विपमेंट, स्क्रीन पंप, ये सब हमारा पैरामीटर है जिसको कि हमको क्या करना, कंट्रोल करना है, किसमें, वेरियस टाइप ऑफ इमल्सन बनाने के दौरान। फिर क्या बोल रहा है कि जैसे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो गया विच यूजेज हाई शियर मिक्सर हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ एयर इंट्रैपमेंट। अगर हम लोग इमल्सन बनाने के दौरान अगर हम लोग हाई शियर मिक्सर यूज करते हैं, तो उसमें बेसिकली क्या देखा गया कि उसमें एयर इंट्रैप होने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अनडिजायरेबल पार्टिकल आर रिमूव्ड बाय सेपरेटली फिल्टर द ऑयल एंड वाटर फेज। अगर हमारे इमल्सन में कुछ अनडिजायरेबल पार्टिकल आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑयल को अलग से फिल्टर कर लेंगे, फिर वाटर को हम लोग अलग से फिल्टर कर लेंगे बिफोर इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में जाने से पहले ही हम लोग क्या कर लेंगे, ऑयल को हम लोग अलग से फिल्टर कर लेंगे और वाटर को हम लोग अलग से फिल्टर कर लेंगे। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो जो भी हमारा अनडिजायरेबल पार्टिकल इमल्सन में रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब हमारे अंदर इस फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट ऑफ, हमें तीन फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट देखना है, किसका, सॉल्यूशन का देखना है फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट, एक हमारा सस्पेंशन का देखना, एक हमारा इमल्सन का देखना है। तो सॉल्यूशन के अंदर में जैसे हम देख रहे हैं फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट क्या है, तो जैसे कि अगर हमको प्रोटेक्टिंग करना है एपीआई का, अगर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का हमको प्रोटेक्ट करना है सॉल्यूशन के अंदर में, तो हम लोग इसमें बफर डाल सकते हैं, प्रिजर्वेटिव डाल सकते हैं। अगर हमको
मार्क्सिंग द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, अगर हमको सॉल्यूशन का क्या करना है, मार्क्स करना है, अगर हमारा टेस्ट अच्छा नहीं है उसको हमको मार्क्स करना है, तो उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, स्वीटनर डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं। तो ये हमारा फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन के अंदर में बता दी, वैसे ही सेम हमारा सस्पेंशन के अंदर में फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट क्या है कि अगर हमको भी यहाँ पे प्रोटेक्टिंग करना है एपीआई का, तो आपको पता है कि एपीआई का अगर प्रोटेक्टिंग करना है तो हमको बफर डालना पड़ेगा, अगर मार्क्सिंग करना है टेस्ट का तो हमको क्या करना है, स्वीटनर डालना पड़ेगा, फ्लेवरिंग एजेंट डालना पड़ेगा। उसी टाइप से हमारा है फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट ऑफ इमल्सन। तो हमको क्या क्या फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट में देखना, अगर हमको पार्टिकल साइज पे ध्यान देना तो उसके लिए हमको सॉलिड ड्रॉपलेट पार्टिकल को देखना पड़ेगा, सॉलिड या ड्रॉपलेट पार्टिकल को। अगर हमको प्रोटेक्टिंग करना है एपीआई का तो हमको बफर डालना पड़ेगा, अगर हमको मास्किंग करना है किसका, टेस्ट और ऑर्डर का, तो हमको स्वीटनर डालना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन। पायलट प्लांट स्केल-अप कंसिडरेशन फॉर सेमी सॉलिड। हम लोगों ने पायलट प्लांट स्केल-अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड और लिक्विड देख लिया है। अब हमारा जो पायलट प्लांट स्केल-अप कंसिडरेशन किसका पढ़ना है, सेमी सॉलिड का पढ़ना है। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि पेस्ट, ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम है हाई विस्कोसिटी। जो हमारा पेस्ट होता है, ऑइंटमेंट होता है, जेल होता है, जब हम उसको देखते हैं यहाँ पे, जब हम स्किन पे लगाते हैं तो हमारा चिपचिपा टाइप का रहता है, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, हैव हाई विस्कोसिटी, उसके अंदर हाई विस्कोसिटी होता है। हाई विस्कोसिटी मेक सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केल-अप ऑफ सेमी सॉलिड मोर क्रिटिकल। ये क्या होता है, जो भी हमारा पेस्ट है, ऑइंटमेंट है, जिसके अंदर भी हमारा हाई विस्कोसिटी रहता है, वो क्या करता है, हमारा सेमी सॉलिड का जो स्केल-अप जो हम लोग बनाते हैं उसको ज़्यादा क्रिटिकल बना देता है, उस पर हमको ज़्यादा कंसिडरेशन ध्यान रखना पड़ता है। क्या बोल रहा, मोटर यूज्ड टू रन द मिक्सिंग सिस्टम ऑफ सेमी सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट शुड हैव स्पेसिफिक साइज टू हैंडल द प्रोडक्ट। क्या बोल रहा कि जो भी मोटर हम लोग यूज करते हैं सेमी सॉलिड प्रोडक्शन करने में, उसका क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक साइज का होना चाहिए, क्योंकि मतलब डिफरेंट टाइप का हम लोग पेस्ट बनाते हैं, ऑइंटमेंट बनाते हैं, जेल बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, तो इस हिसाब से हमारा इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट शेप एंड साइज का होना चाहिए। प्रोसेसिंग stage like mixing of oil, water, addition of active ingredient and product transfer are performed at predetermined temperature। बोल रहा है कि जो भी हम लोग प्रोसेसिंग स्टेज पे, जैसे कि हम लोग मिक्सिंग ऑफ ऑयल करते हैं, वाटर, एडिशन ऑफ कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट करते हैं या प्रोडक्ट को ट्रांसफर करते हैं, तो सबको हम लोग को एक प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर पे करना चाहिए। पहले से हमको पता रहना चाहिए कि इस टेम्परेचर पे हमको क्या करना है, मिक्सिंग करना है ऑयल का, वाटर का, या एडिशन करना है एक्टिव इंग्रेडिएंट का, या हमको क्या करना है, प्रोडक्ट को ट्रांसफर करना, तो हमको एक प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर पे ही करना पड़ता है। फिर क्या बोल रहा है कि ट्रांसफर पंप फॉर सेमी सॉलिड प्रोडक्ट शुड बी कैपेबल ऑफ मूविंग विस्कस मटेरियल। जो भी हमारा ट्रांसफर पंप होता है सेमी सॉलिड के लिए जो यूज करते हैं, वो उसके पास उतना क्षमता हो कि जो हमारा विस्कस मटेरियल है, जो हमारा विस्कस पदार्थ है, उसको वो क्या कर सके, आराम से क्या कर सके, उसको प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर सके, उसको आराम से रोटेट कर सके। ट्रांसफर पंप फॉर सेमी सॉलिड प्रोडक्ट शुड बी कैपेबल ऑफ मूविंग विस्कस मटेरियल। जो भी हमारा विस्कस मटेरियल है, जो भी हमारा विस्कस पदार्थ है, उसको क्या कर सके, पंप के पास इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो उसको आराम से मूव कर सके विदाउट अप्लाइंग एक्सट्रीम शियर। हम लोग को बाहर से उस पर प्रेशर ना लगाना पड़े, बाहर से हम लोग को शियर ना लगाना पड़े, और वो क्या कर सके, वो पंप जो हो वो आराम से विस्कस मटेरियल को आराम से घुमा सके। मोस्ट सीरियस प्रोसेसिंग स्टेप नीड टू बी प्रॉपरली evaluated during manufacturing of cream are the emulsification of two phase। और सबसे मेन सीरियस प्रोसेसिंग स्टेप जो हमारा होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान हमें कहाँ पे रखना पड़ता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ टू फेज। दो फेज का जब हम लोग इमल्सिफिकेशन करते हैं उस समय हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, उसको इवेल्युएट करना पड़ता है, किसी तरह का उसमें प्रॉब्लम ना हो। और कब करना पड़ता है, डिस्पर्सन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। जब हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट को डालते हैं तो उस समय भी हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही कंसिडरेशन करना पड़ता है। और जो हम कौन सा इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग हाई शियर मिक्सर को यूज करते हैं और कोलाइडल मिल को यूज कर सकते हैं, कोलाइडल मिल को यूज करते हैं। तो हम लोग सेमी सॉलिड में पढ़ लिए कि सेमी सॉलिड में हम लोगों ने बता दिया। तो मेन जो इसमें था कि उसको हमको देखना कि मोस्ट सीरियस प्रोसेसिंग स्टेप, जो मोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप होता है हमारा, जैसे इमल्सिफिकेशन ऑफ टू फेज हो गया, या हमारा डिस्पर्सन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो ये सबको हमको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। तो आज हम लोगों ने इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड का यूनिट 1 का पार्ट 2 का सेकेंड वीडियो कंप्लीट कर लिए। अब हम आपको मिलते हैं आगे की नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब धन्यवाद।